सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा तरीका होता जिससे आप अपनी हर असफलता, हर चिंता और हर डर को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में अपने जीवन को बदल सकते, क्या आप उस रास्ते पर चलने का साहस जुटा पाते? क्या होगा अगर हम आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल दे, बल्कि आपको अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को सही तरीके से समझने का मौका भी दे? स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और धमाकेदार बुक समरी में, जहां हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो आपको न केवल अपनी नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ने का तरीका सिखाती है, बल्कि आपको ये भी सिखाती है कि कैसे आप अपने अहंकार को शांत कर सकते हैं और एक सच्ची और सरल जिंदगी जी सकते हैं। हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें महसूस होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी सोच हमें पीछे खींच रही है, या फिर हम खुद को ही समझ नहीं पा रहे। और इसका मुख्य कारण क्या होता है? यही अहंकार। हम जिस अहंकार को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, वही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब डिटॉक्स योर ईगो यही बताती है कि कैसे हम अपने अहंकार से मुक्त होकर सच्चे सुख और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये किताब न सिर्फ आपको अहंकार से छुटकारा पाने का तरीका दिखाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि अहंकार का असल रूप क्या होता है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। स्टीवन सिल्वेस्टर एक प्रेरक लेखक और जीवन को बेहतर बनाने के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी किताबों में हमें ये सिखाया कि जीवन में असली खुशी तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के अहंकार को समझते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान के भीतर एक ताकत होती है, लेकिन ये ताकत तभी उजागर होती है जब हम अपने अहंकार से खुद को मुक्त कर लेते हैं। उनका ये संदेश हमें ये सिखाता है कि अहंकार का मतलब केवल घमंड और आत्ममुग्धता नहीं होता, बल्कि ये हमारे भीतर की असुरक्षाओं और डर का भी परिणाम हो सकता है। अब हम सोच सकते हैं कि अहंकार की असल परिभाषा क्या है। हम सब ये मानते हैं कि अहंकार सिर्फ तब दिखता है जब कोई व्यक्ति अपनी सफलता या अपने गुणों को दूसरों से ऊपर मानता है, लेकिन अहंकार का असल रूप सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी होता है। ये हमारे विचारों, हमारी मानसिकता और हमारी पहचान में छिपा हो सकता है। यही स्टीवन सिल्वेस्टर हमें समझाते हैं। अहंकार केवल वो नहीं जो हम दिखाते हैं, बल्कि वो है जो हम अंदर महसूस करते हैं। अगर हम हर समय अपनी सफलता को लेकर घबराए हुए रहते हैं या फिर दूसरों के सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, तो हम अहंकार से जकड़े हुए हैं। इस अहंकार से हमें क्या मिलता है? असल में हम जितना इस अहंकार को अपने जीवन में जगह देंगे, उतना ही हम असंतुष्ट और असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि असल आत्मसम्मान बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब में यह बताया गया है कि अहंकार को पहचानने और उससे मुक्त होने का पहला कदम है स्वयं की पहचान को समझना। जब हम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और किसी की स्वीकृति की तलाश को पहचानते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि अहंकार क्या है। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम दूसरों से अपनी पहचान नहीं जोड़ सकते। हमारी असल पहचान हमारी आत्मा से जुड़ी होती है, न कि किसी बाहरी स्थिति या व्यक्ति से। यह पहला कदम हमें आत्म स्वीकृति की ओर ले जाता है। कभी आपने सोचा है कि हम खुद से इतने सख्त क्यों रहते हैं? क्यों हम किसी भी स्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं? इसके पीछे हमारा अहंकार होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी सराहना करें या फिर हमसे प्रभावित हों। लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से जोड़ते हैं, तो हम हमेशा असुरक्षित रहते हैं। हम अपनी जिंदगी को किसी और के अनुसार जी रहे होते हैं। स्टीवन सिल्वेस्टर हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी असली पहचान को समझना चाहिए, और ये पहचान दूसरों से अलग होती है। स्टीवन का कहना है कि अगर हम खुद को सिर्फ दूसरों से जोड़कर देखेंगे, तो हम कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकते। जब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का साहस रखते हैं, तो हम अपनी सच्ची पहचान को पहचानते हैं। हमें यह समझना होगा
कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे अपने फैसलों का परिणाम होता है, न कि किसी और के। अगर हम ये समझ जाएं, तो हम अपने अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं और सच्ची खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम इसे और गहराई से समझते हैं। क्या होता है जब हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं? क्या हमें इससे सचमुच कुछ फायदा होता है? क्या हम सच्चे आत्मसम्मान को पा सकते हैं? यही सवाल हम खुद से पूछते हैं और यही हमें इस किताब में जवाब मिलता है। जैसे ही हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं, हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। हम जब खुद से जुड़े होते हैं और अपनी पहचान को खुद से मान्यता देते हैं, तो हम दुनिया से नहीं डरते। हमें किसी बाहरी पुरस्कार या सराहना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम अपने भीतर से ही सशक्त होते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा अहंकार हमें तब तक रोकता है जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि असली शक्ति हमारे भीतर है। स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब हमें यही सिखाती है कि हमारे अहंकार को शांत कर हम अपनी असली पहचान और ताकत को पा सकते हैं। तो क्या हम इसे समझ पाते हैं कि अहंकार का असल रूप सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी है? क्या हम अपनी सोच और आत्मविश्वास को सही दिशा में बदल सकते हैं? क्या हम अपने अहंकार से मुक्ति पाकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं? यही सवाल है और यही हमें स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब से जवाब मिलता है। जब हम अपनी जिंदगी में अहंकार की भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि ये केवल हमारे रिश्तों और हमारे काम तक सीमित नहीं है। अहंकार हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमारा अहंकार ये हमें समझाता है कि ये हमारी नाकामी नहीं बल्कि दुनिया का अन्याय है। जब हम किसी से असहमत होते हैं, तो हमारा अहंकार हमें ये समझाता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। यही वो बिंदु है जहां हमारा अहंकार हमें अपने जीवन के रास्ते पर रुकावट डालता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि अहंकार हमेशा हमारी सही सोच को धुंधला कर देता है और हमें किसी भी स्थिति को स्वीकार करने और उससे सीखने का मौका नहीं देता। स्टीवन सिल्वेस्टर ने हमें इस किताब के जरिए ये बताया कि अहंकार को समझने और उससे बाहर निकलने का सबसे पहला कदम है स्वीकार करना कि हम गलत हो सकते हैं। ये वाकई में एक कठिन कदम हो सकता है, क्योंकि हमारा अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि हम हमेशा सही होते हैं। लेकिन जब हम ये मानने का साहस जुटाते हैं कि हम भी गलत हो सकते हैं, तब हम अपने अहंकार से एक बड़ा कदम पीछे हटते हैं। ये हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें अपने जीवन में सुधार और विकास के लिए रास्ता भी दिखाता है। अहंकार से मुक्त होने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हम खुद को दूसरों से जोड़कर नहीं देख सकते। जब हम दूसरों के विचारों, रायों और अपेक्षाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। हमारा अहंकार हमें ये समझने नहीं देता कि हम खुद को दूसरों की स्वीकृति से कहीं ऊपर समझ सकते हैं। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दूसरों की स्वीकृति से नहीं जोड़ना चाहिए। यही वो दिशा है जो स्टीवन सिल्वेस्टर हमें दिखाते हैं। वो कहते हैं, जब आप अपनी पहचान खुद से जोड़ते हैं, तो आप अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। इस किताब में स्टीवन सिल्वेस्टर ने यह भी कहा है कि अहंकार के बिना हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। अहंकार हमें ये एहसास कराता है कि हमारी ताकत केवल बाहरी चीजों से आती है, जबकि सच्ची ताकत हमारे भीतर ही होती है। जब हम खुद को अपनी सफलता या किसी की स्वीकृति से जोड़ते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़कर अपनी ताकत को भीतर से पहचानते हैं, तो हम अपनी सच्ची दिशा और उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये हमसे हमारी सबसे बड़ी शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बाहर लाता है। यही वो जगह है जहां हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। सोचिए, जब हम अपने अहंकार को साइडलाइन करके अपने अंदर की शक्ति को समझने लगते हैं, तो हम खुद से क्या सवाल पूछ सकते हैं? क्या हम अपने जीवन के हर पहलू को बिना
किसी डर के, बिना किसी अवरोध के अपना सकते हैं? क्या हम ये समझ सकते हैं कि हम अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हैं और इसे किसी और से नहीं जोड़ सकते? यही वो बिंदु है जहां हमें स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब से एक और गहरी सीख मिलती है। अहंकार के बिना हम अपने जीवन को अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। ये समझने के बाद हमें ये एहसास होता है कि जितना हम अपने अहंकार को शांत करते हैं, उतना ही हम अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य को पा सकते हैं। हर निर्णय, हर कदम और हर विचार हमें हमारी सच्ची पहचान की ओर एक कदम बढ़ाता है। स्टीवन सिल्वेस्टर के अनुसार हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते जब तक हम अपने अहंकार को पूरी तरह से समझकर उससे मुक्त नहीं हो जाते। और ये मुक्त होने का मतलब केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी होता है। आइए अब हम इसे और गहरे तरीके से समझें। अहंकार से मुक्त होकर हम जीवन के किस मोड़ पर खड़े हो सकते हैं? हम किस तरह से अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को सच्चे आत्मविश्वास के साथ देख सकते हैं? जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हम किसी और की स्वीकृति के लिए खुद को नहीं बदलते। हम सिर्फ खुद के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। यही वो जगह है जहां हम अपनी असली ताकत और दिशा पा सकते हैं। स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब डिटॉक्स योर ईगो हमें यही सिखाती है कि अहंकार के बिना हम अपने जीवन के सबसे अच्छे संस्करण को पा सकते हैं। और जब हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हम पूरी दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमें अब किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ खुद के लिए जी सकते हैं और यही असली स्वतंत्रता है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अहंकार से मुक्त होकर हम अपने जीवन में क्या बदलाव देख सकते हैं। क्या हम सच्चे आत्मसम्मान को पा सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी को बिना किसी डर और संकोच के जी सकते हैं? यही सवाल हमें अपने जीवन में सही दिशा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जब हम अहंकार से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि अहंकार केवल हमारे फैसलों और सोच को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर डालता है। जब हम अपने अहंकार को ज्यादा महत्व देते हैं तो हम अपनी मानसिकता को इस तरह से संकुचित कर लेते हैं कि हम दूसरों के विचारों, रायों और उनकी भावनाओं को समझने के बजाय केवल खुद को ही सही मानने लगते हैं। ये हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। हम अपनी जिंदगी में किसी के साथ सच्ची साझेदारी नहीं बना पाते क्योंकि हमारा अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम ही सब कुछ जानते हैं और दूसरों को अपना पक्ष समझाने की आवश्यकता नहीं है। स्टीवन सिल्वेस्टर ने अपनी किताब में यह बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ अपने अहंकार को शांत करके। जब हम दूसरों के साथ अपने अहंकार से नहीं जुड़ते तो हम उनके विचारों और भावनाओं को सही तरीके से समझ सकते हैं। हम जब अहंकार से मुक्त होते हैं तो हम अपने रिश्तों में भी अधिक ईमानदारी और समझदारी लेकर आते हैं। हम किसी भी रिश्ते में अपनी महत्वाकांक्षाओं को दूसरों पर थोपने की बजाय उनकी भावनाओं और विचारों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगी में बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। आपने कभी सोचा है, क्या आपके रिश्ते कभी इसलिए कमजोर पड़े हैं क्योंकि आप अपने अहंकार को ज्यादा अहमियत देते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो आपके रिश्तों में तनाव बढ़ता जाता है? यही वो स्थिति है जो हमें समझनी चाहिए। स्टीवन सिल्वेस्टर का कहना है कि जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं तो हमारे रिश्तों में सच्ची समझ और सामंजस्य आता है। हमें किसी रिश्ते में खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की अपनी राय और अपनी स्थिति होती है और जब हम इसे समझते हैं तो हम किसी भी रिश्ते को मजबूत और सच्चा बना सकते हैं। अहंकार से मुक्त होकर हम ये समझ सकते हैं कि हमें किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए
हम अपनी सोच और अपनी राय को दूसरों के साथ साझा करने के लिए नहीं, बल्कि एक साझी समझ और सहमति बनाने के लिए करते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हर इंसान की अपनी पहचान और अपने विचार होते हैं, तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के उन विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। ये हमें अंदर से शांति और संतोष देता है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि हमारा अहंकार हमें अपने जीवन के उद्देश्य को ठीक से समझने से रोकता है। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर या ज्यादा सफल मानने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने असल उद्देश्य से भटक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असल खुशी और संतोष बाहरी स्थितियों या सफलता में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक संतुष्टि में होती है। जब हम खुद को दूसरों से ऊपर मानते हैं, तो हम अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। हम केवल बाहरी दुनिया की उम्मीदों पर चलते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि असल में हमें क्या चाहिए। स्टीवन सिल्वेस्टर के अनुसार, जब हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम किसी के मुकाबले नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जीने के लिए हैं। हम खुद को दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से माप सकते हैं। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम बाहरी सफलता और पहचान से कहीं ऊपर की खुशी महसूस करते हैं। यही है असल सफलता, यही है असल शांति। स्टीवन कहते हैं, जब हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही वो वक्त होता है जब हम अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम जो भी करते हैं, वो हमारे भीतर की शक्ति और उद्देश्य से जुड़ा होता है, न कि बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से। जब हम अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ये समझने के बाद हमें ये महसूस होता है कि अहंकार को शांत करने से न केवल हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम अपनी सोच, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी के बारे में और भी अधिक जिम्मेदार बनते हैं। हम अपनी जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से आत्मविश्वास से देख सकते हैं और अपनी हर गलती से सीख सकते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने अहंकार से मुक्त होकर कैसे अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। क्या हम सच में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जी सकते हैं? क्या हम अपने अहंकार को शांत करके अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं? ये वही सवाल है जो हमें स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब से जवाब मिलता है, और यही वो जवाब है जो हमें हमारी जिंदगी को सच्चे अर्थों में बदलने का मौका देता है। जब हम अहंकार को शांत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम सिर्फ अपने रिश्तों को ही नहीं सुधारते, बल्कि हम अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अहंकार हमें हमेशा ये महसूस कराता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं या हमें कुछ साबित करने की जरूरत है। लेकिन जब हम इसे शांत करते हैं और खुद को अपनी असली पहचान के साथ जीने का अवसर देते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि असल खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। ये अहंकार जो हमें हर चीज में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का एहसास कराता था, अब हमें सच्चे आत्मसम्मान और संतोष की ओर ले जाता है। स्टीवन सिल्वेस्टर ने अपनी किताब में ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम खुद से एक सच्चा संबंध बना पाते हैं। हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं, और यही हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। हमें यह एहसास होता है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और नहीं हमें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत है। हमारी असली ताकत हमारी आंतरिक शांति और समझ में है, जो हमें अहंकार से मुक्त होने पर ही मिलती है। अब अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो क्या हम सच में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? क्या हम खुद को पहचानने और स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में जो बदलाव चाहते हैं, उसे पा सकते हैं? बिल्कुल। जब हम अपने अहंकार से बाहर आते हैं,
और अपनी जिंदगी में सुधार लाते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। हम अब दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपनी समझ और सोच को बढ़ाते हैं। स्टीवन सिल्वेस्टर का यह कहना है कि जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बाहरी चीजों से जोड़ना बंद कर देते हैं। हम केवल अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। जब हम अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति से नहीं जोड़ते, तो हम किसी भी स्थिति में संतुष्ट और खुश रहते हैं। इस बदलाव को अपनाकर हम जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। ये भी सही है कि जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं, तो हम अपने रिश्तों को भी अधिक सशक्त बना सकते हैं। हमारे रिश्ते अब खुद को साबित करने या प्रतिस्पर्धा में नहीं होते, बल्कि वे सहयोग, समझ और प्यार पर आधारित होते हैं। हम अपने रिश्तों में सच्चे होते हैं, क्योंकि हम अपने अहंकार को दरकिनार कर सिर्फ प्रेम और समझ के साथ जुड़ते हैं। जब हम अहंकार को शांत करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ बिना डर और संकोच के साझा कर सकते हैं। यही वो स्थान है जहां हम अपनी सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और किसी के साथ एक सच्चा, ईमानदार रिश्ता बना सकते हैं। स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब डिटॉक्स योर ईगो में यही सबसे बड़ी बात है। अपने अहंकार से मुक्त होकर हम सच्चे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पा सकते हैं। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम खुद से प्यार करें, अपनी पहचान को दूसरों से नहीं जोड़ें और अपने जीवन को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखें। अहंकार से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हो जाते हैं, बल्कि ये हमें हमारी सच्ची ताकत की पहचान कराता है। हमें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने का मौका मिलता है और यही हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। जब हम अपने अहंकार को शांत करते हैं, तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यही वो सच्ची शक्ति है जो हम सबके भीतर छिपी होती है, और जब हम इसे पहचान लेते हैं, तो हम जीवन में कहीं भी, किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। अब जब हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का निर्णय लेते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम खुद के सबसे बड़े शार्क हो सकते हैं। स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब हमें यही सिखाती है कि हम अपने जीवन को अहंकार से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, प्रेम और समझ के साथ जी सकते हैं। हम किसी से भी अपनी खुशी की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हमें ये एहसास होता है कि खुशी और संतोष हमारे भीतर ही है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम इसी तरह से आपके लिए और भी किताबों की समरी लेकर आएं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने अहंकार से मुक्त होकर सच्ची खुशी और संतोष पाना चाहते हैं, तो स्टीवन सिल्वेस्टर की किताब डिटॉक्स योर ईगो को जरूर पढ़ें। ये किताब न केवल आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाएगी, बल्कि आपको अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने का मौका भी देगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, अपने अहंकार को शांत करें और अपने जीवन को सही दिशा में बदलें।